आज मैं हमें बनानी है एक्सेल में डिपेंडेंट लिस्ट। अब डिपेंडेंट लिस्ट क्या होती है दरअसल कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उनकी जगह निकालनी है। अब यहाँ पे एक लिस्ट आनी चाहिए जिसमें सारी लिस्ट हो डिस्ट्रिक्ट की, और जो भी डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वो प्लेस आनी चाहिए जो मैंने ऊपर दे रखे हैं। ठीक है, अब डिपेंडेंट लिस्ट बनेगी कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, हमें डिफाइन नेम को डिफाइन करना है। पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया हमने ऊपर वाला, ठीक है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद में हमें जाना है फॉर्मूला टैब में, ठीक है। अब फॉर्मूला टैब में ये ऑप्शन मिलेगा तुम्हें डिफाइन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर लो, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इस वाले डायलॉग बॉक्स में ये लिखा है लेफ्ट कॉलम और टॉप रो। लेफ्ट कॉलम को अनसेलेक्ट कर दो और इसको टॉप रो को सेलेक्ट रहने दो। अब इससे होगा क्या, मैं इसको अगर ओके कर दूंगा, इससे होगा ये कि जो टॉप रो में जो नाम लिखे हुए हैं उनकी नाम से लिस्ट सेव रहेगी, उनके नाम से नेम डिफाइन हो जाएंगे। मैं ओके कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में ये ओके कर दिया। अब क्या हुआ, इससे नेम मैनेजर में चले जाओ तो इससे हुआ ये कि ये जो लिखा है ना अमरोहा, बरेली, बदायूं डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, कहने का मतलब ये है कि ये जो है लिस्ट बन गई, एक नाम डिफाइन हो गया। मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं। अब जैसे ये है, ये मुरादाबाद के नाम से लिस्ट सेव हो गई, ये वाली सेव किस नाम से हो गई, संभल के नाम से, ये वाली रामपुर के नाम से, ये वाली बरेली के नाम से, ये अमरोहा के नाम से, ये बदायूं के नाम से, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम से, ये ऐसे करके सेव हो गई। ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसमें टॉप रो ली थी। टॉप रो हमारी कौन सी है, जहां पे नेम लिखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के, और ये डिस्ट्रिक्ट वाला जो है, ठीक है, टॉप रो के नाम से ये सेव हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें डिस्ट्रिक्ट पे आना है। डिस्ट्रिक्ट में मुझे लिस्ट चाहिए किसकी, डिस्ट्रिक्ट की। तो अब डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद में सेलेक्ट कर लो और डेटा टैब में आ जाओ। डेटा टैब में एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें डेटा वैलिडेशन का, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद में तुम्हें आना है यहाँ पे एनी वैल्यू पे क्लिक कर दो और लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट में आएगा ये सोर्स डालने को बोलेगा। अब इस सोर्स में रहते हुए तुम्हें अपने कीबोर्ड से F3 दबाना है, F3 के बाद में तुम्हें ये डायलॉग खुलेगा। अब यहाँ पे हमें वहाँ पे जो है हमें डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले को सिलेक्ट करो। अब इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, तो इस पर क्लिक करने के बाद में ओके कर दो और यहाँ पे ओके कर दो, तो हमारी जो है यहाँ पे लिस्ट तैयार हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट की। ये देखो ये लिस्ट तैयार हो गई डिस्ट्रिक्ट की। अब यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँ, सपोज करो मैंने रामपुर सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे यहाँ के उसके रिगार्डिंग इसके नाम आने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे एक लिस्ट आनी चाहिए जिसमें रामपुर के प्लेस हो। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ बरेली, तो बरेली के प्लेस हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर से तुम्हें डाटा वैलिडेशन पे जाना है, उसके बाद में तुम्हें एनी वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ पे करना है सेलेक्ट को, लिस्ट को सेलेक्ट करना है। तो लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन। अब इसमें सेल का एड्रेस देना है मुझे, ये वाला सेल का एड्रेस देना है। तो ये वाला सेल का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद में तुम्हें ओके कर देना है, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे ये लिस्ट हमारी तैयार हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे डाला मुरादाबाद, तो मुरादाबाद के नाम की लिस्ट आएगी। देखो जलालपुर, बिलारी, कांठ, ये सब हरतला वगैरह। ठीक है, ये मुरादाबाद की जगह है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ रामपुर, तो रामपुर में ये सारी बन जाएंगी, मिलक, साबाद, ये सब कुछ। ठीक है ना, लिस्ट तैयार हो गई हमारी। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट लिस्ट। अमरोहा में ये आ जाएगी।